आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप नौकरी की जो चिंता है ना कि नौकरी नहीं लग रही है या फिर मेरी नौकरी बेकार है, क्या करूं, कौन सा जॉब ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए और आप अगर थोड़े भी पैसे आपके पास है, 5,000 10,000 रुपया है, तो आप कोई धंधा स्टार्ट कीजिए, कोई कारोबार स्टार्ट कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस नौकरी से आपको आजादी मिल जाएगा। अब मैं जानता हूं कोई सरकारी नौकरी तो आप करते नहीं है, अगर करते हैं सरकारी नौकरी तब तो बेटर है, वहां पे आप सेफ है, सुरक्षित है, अच्छा पैकेज होगा, हर कुछ का सुविधा मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में है जहां पे कोई सुविधा नहीं है और आपको वहां पे बोरिंग महसूस हो रही है, आपको जबरदस्ती वहां पे जाके काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आज एक रिस्क लीजिए, सोच समझ करके। मेरे कहने से मत रिस्क लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से सोच समझ करके रिस्क लीजिएगा कि यार आखिर मैं कर क्या रहा हूं, क्यों मैं जो है इस कंपनी में अपना पूरा टाइम खून बेच रहा हूं, क्यों मैं खून चूसने वाली कंपनी में घुस चुका हूं और मैं यहां से आजाद जानबूझ करके भी हो नहीं पा रहा हूं, क्यों, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है। पहले अच्छे तरीके से सोचिए। वो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो नौकरी कर रहे हैं छोटा मोटा, जहां पे कोई भविष्य नहीं है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रहा है तो जरा ये सोचिए कि क्या अभी तो आप ढूंढ रहे हैं और कहीं चलो मिल भी गया और फिर वो आपको बोरिंग लगने लगे तो क्या आप करोगे? आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। वो छोटा सा जो जॉब आप तरस रहे हो कि ना इस प्राइवेट लिमिटेड में मेरी जॉब लग जाती तो मेरा ये भला हो जाता, ये मिल जाता, आप उसमें जब लग जाओगे ना तो भी जाकर के आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि जो लोग उसमें लगे हैं वहां से निकलना चाहते हैं, वहां से वो बाहर आना चाहते हैं। तो इस कंफ्यूजन से पहले आप क्लियर हो जाओ कि जिस चीज को आप सोच रहे हो कि मैं यहां पे जाकर के खुश हो जाऊंगा, मेरे को सैलरी मिलेगी, मेरा खर्चा निकल जाएगा, मेरा धंधा चल पड़ेगा और मैं संतुष्ट रहूंगा, आप गलत सोचते हो। वहां पे जो ऑलरेडी लोग हैं वहां से वो दुखी हैं, जाकर के पूछ लीजिएगा, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया फैसिलिटी है, ये है वो है, लेकिन अंदर से वो क्या है, दुखी हैं, रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे अच्छा कोई मिल जाता तो मैं आज ही इसको छोड़ देता। आपको इसलिए कह रहा हूं कि ना वहां जाइए ना यहां जाइए, अच्छे तरीके से बैठ करके समझदारी से और सोचिए कि मैं क्या करूं, क्या मेरे बस की ऐसी काम है जिसको मैं कर सकता हूं। मेरे पास पूंजी भी बहुत कम है, लिमिटेड पैसा है, 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है और मैं अपना कुछ, देखिए मैं कहूंगा कि आप अपना कुछ भी कीजिएगा, अपना कीजिएगा। किसी दूसरे के यहां जाने से बेटर है कि आप अपना खुद का कुछ काम कीजिएगा, आप अपने आप पे निर्भर रहिएगा, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर, दूसरे पे निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर आप तभी हो सकते हैं जब कहीं दूसरी जगह से जो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है और उससे आप रिस्क लेना चाहें, आप उसको आज ही छोड़ना चाहें, छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। मैं ये नहीं कभी कहा हूं कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ अगर वहां से दुखी हैं तो आप एक बार रिस्क लीजिएगा, एक बार डिसाइड कीजिएगा कि मैं इस काम को अभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहां पे खून बेच रहा हूं, आपको समझ में आ चुका है, चूस रही है कंपनी, मुझे चूस रही है, मेरे एक एक बूंद खून यहां पे चूसा जा रहा है। आपको ये बातें समझ में अगर आ रही होगी तो आप कहना नहीं पड़ेगा, आपको डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, क्या करूं मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आप नौकरी करेंगे, नौकरी बुरा नहीं होती है, नौकरी करेंगे तो आप वहां पे सेफ रहेंगे, धूप नहीं लगेगी, पैसों की टेंशन नहीं है, हर महीने को इस तारीख को आता है, आ जाएगा पैसा, किसी के अंदर जा करके आराम से छाव में काम करना है। लेकिन वहां पे ना एक सिक्योरिटी है, वहां पे एक फिक्स डिपॉजिट फिक्स अमाउंट है कि आप जो है इतना रुपए महीना कमा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते, ये है नौकरी में। दूसरी बात देखेंगे बिजनेस में, तो बिजनेसमैन इंसान के पास पहली बात कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि वो कितना कमा सकता है, हो सकता है महीने का 10,000 कमाए, हो सकता है 50,000 कमाए, हो सकता है लाख रुपए कमाए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, जो बिजनेसमैन आदमी होता है वो फ्री भी रह सकता है, अगर वो न जाए एक दिन तो अपने जगह पे किसी को भेज करके काम करवा सकता है। लेकिन जो नौकरी वाला इंसान है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा है,
एक छोटी मोटी कंपनियों में जो ठेकेदारी में भेजा करके काम कर रहा है, अगर वो नहीं जाए तो उस दिन का दिहाड़ी तो मरेगा ही मरेगा, साथ में उसको निकालने की धमकी भी आएगी। ठीक है, तो बिजनेसमैन और नौकरी वाले इंसान में आप समझ रहे होंगे फर्क क्या है। बिजनेसमैन आदमी अपना मनमानी कर सकता है, जब मर्जी होगा जाएगा, जब मर्जी होगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा किसी को भेज करके भी काम करवा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नौकरी में आदमी सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, लेकिन बिजनेस जो होता है उसको उससे ज्यादा मेहनत करना होता है, उस नौकरी से ज्यादा मेहनत करना होता है बिजनेस में। लेकिन एक बार उसका बिजनेस में मेहनत कर लेता है ना, तो फिर वो पैसों के मामलों में 2 गुना 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितना गुना वो पैसे कमा सकता है बिजनेसमैन आदमी। लेकिन नौकरी वाला आदमी इतना गुना नहीं कर सकता है, वो अपने चाहतों के हिसाब से जो है जिंदगी को नहीं जी सकता है नौकरी वाला व्यक्ति। लेकिन अगर कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है तो वो अपने चाहतों के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से वो जिंदगी जी लेगा। क्योंकि जो जरूरतें होती है वो नौकरी पूरा कर देगा, जो आपकी नीड है, जरूरत है। लेकिन बिजनेस में अगर आप हैं तो आप जरूरत ही नहीं, अपने चाहतों के ही, देखिए चाहत और जरूरत दो अलग अलग चीजें हैं। चाहना, जैसे मेरी चाह है कि मैं अमेरिका जाऊं, समझिएगा, अमेरिका जाकर के घूम के आऊं, मेरी ये चाह है। अब क्या अगर मैं कहीं 10-20 हजार की नौकरी कर रहा हूं तो ये मेरी चाह पूरी हो सकती है? अगर हो भी सकती है तो मेरी जितनी कमाई होगी सारा लग जाएगा, और वो होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बिजनेस में हूं, मैं महीने का 50,000 भी कमा रहा हूं, लाख रुपए भी कमा रहा हूं, 2 लाख 5 लाख भी कमा रहा हूं महीने का, तो मेरी चाह जो है ना वो पूरी हो सकती है। मैं अमेरिका क्या, उससे और कंट्री जो है मैं घूम सकता हूं। ये होती है चाहत और जरूरत में फर्क। तो नौकरी, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, आपको नहीं करनी चाहिए, नौकरी अच्छा चीज है। लेकिन उनके लिए जो लोग अपने आप को रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ रहना चाहते हैं, और मैं प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये भी कंफ्यूजन से निकाल लीजिएगा। सरकारी नौकरी की जो फैसिलिटीज होती है वो अलग होता है, प्राइवेट लिमिटेड जो होती है उसका अलग होता है, और जो ठेकेदारी होती है वो तो समझ लीजिए सबसे अलग होता है, उसका कोई रूल ही नहीं होता है। जब मर्जी किया बुला लेंगे, जब मर्जी किया भगा देंगे। और जो लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें हम सोच रहे हैं कि इसमें जाऊंगा, इसमें जॉब लग जाएगा, अच्छा खासा जिंदगी बीतेगी, आप एक बार जा करके देख लीजिएगा जो लोग उसमें काम कर रहे हैं पहले से, वो कितने दुखी हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे कब यहां से यार कुछ अच्छा मिल जाता तो मैं वहां चला जाता, इसको छोड़ देता, वो लोग ये सोच रहे हैं। और जो नहीं मिला है, जिसको नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार कभी लग जाता, कैसे लग जाता। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, समझ में अभी आ चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले आराम से बैठ करके सोचना चाहिए, इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहिए कि ये बुरा है ये भला है। इसके देखो, मैं ये कभी नहीं कहूं कि ये नौकरी बुरी होती है या फिर बिजनेस बुरा होता है या अच्छा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जबरदस्ती कहीं जाकर के काम कर रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट वाला काम कीजिए, जबरदस्ती वाला को छोड़ दीजिए। आप छोड़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे कहने से रिस्क मत लीजिएगा। आप रिस्क तब लीजिएगा जब आपको लगे कि मैं इसको रिस्क ले भी लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो फर्क पड़ने वाला है फिर भी मैं तैयार हूं। ये समझ अगर आपको आ गई है तो आप रिस्क लीजिए और बिजनेस कीजिए। आज 10,000 रुपया में बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं, 20,000 रुपये लगा करके बहुत ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि महीने का 50,000 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझाया। अगर आपको सीखना है कि क्या ऐसा बिजनेस है तो कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे कि क्या ऐसा बिजनेस है जो 10,000 20,000 में शुरू हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना करके आपको दे दूं, और उस वीडियो को देख करके आप भी अपने जीवन में नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमा पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए इस वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।